नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। इस वक्त हम जन स्वराज के दफ्तर में हैं और इस वक्त हमारे साथ सदफ इकबाल जी हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि ये जन स्वराज में क्यों जुड़ी और इनकी रुचि जो है वो जन स्वराज में कब से शुरू हुआ। मैडम, आप जन स्वराज में ज्वाइन की हैं। पहले ये बताइए कि आपको ऐसा क्या कुछ दिखा कि आपको लगा कि जन स्वराज से जुड़ना चाहिए। सबसे पहले DI न्यूज़ के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सलाम अर्ज़ है। और आपने ये सवाल किया कि मैं क्यों जुड़ी जन स्वराज से, तो आप ने गौर किया होगा कि प्रशांत किशोर जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं जिस तरह से दही को मथा जाता है और मक्खन निकाला जाता है, उस तरह से बिहार के तमाम समाज को हम मथ रहे हैं, गांव-गांव देहात जाकर के मथ रहे हैं। और उसमें से जो काबिल आदमी हैं, जो इस लायक हैं कि जिनको एक चेहरा बनाया जाए, जिनको एक लीडर के तौर पर पेश किया जाए, तो उनको जो है हम निकाल रहे हैं। तो उसी एक कहिए कि सिलसिले की कड़ी हम हैं। और प्रशांत किशोर जी की कहनी और कथनी में तनिक भी अंतर नहीं है, इसके बहुत बड़ा सबूत हम हैं। मेरा जुड़ना जन स्वराज में एक समझिए कि एक घटना के जैसा है, एक वाक़या है। 14 जुलाई को यहाँ हज भवन में एक माइनॉरिटी का प्रोग्राम था। काफ़ी भीड़ थी, 5-6 हज़ार लोग माइनॉरिटी के पूरे बिहार से आए थे। और चूँकि मैं राइटर हूँ, कवित्री हूँ और प्रशांत किशोर जी को हमेशा सुनती रहती थी और इनके विचार से प्रभावित थी, लेकिन मेरा 14 जुलाई तक राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। और मैं बस एक मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद शाहबाज साहब, सहारा के एडिटर रहे हैं, वो जा रहे थे प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि सदफ चलोगी? हम कहा कि ठीक है। हम पहले तो इनकार कर दिया कि हम जाके क्या करेंगे पॉलिटिकल प्रोग्राम में। बोले नहीं चलो। तो उनके कहने पर हम उन्हीं के साथ प्रोग्राम में चले गए। जाने के बाद हम अगले सफ़ में बैठे हुए थे और काफ़ी लोग आए, भाषण दिया। प्रशांत किशोर जी ने भी लंबी तकरीर की और बहुत ठोस और बहुत सही बातें उन्होंने कही माइनॉरिटी के समाज को लेकर के, हमारी दरमियान क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मैंने गौर किया कि इतने बड़े भीड़ में सिर्फ केवल 8 औरतें, मुस्लिम औरतें हॉल में मौजूद हैं। एक हम सामने बैठे थे, 2 औरतें स्टेज पर पीछे की तरफ बैठी हुई थीं और 5 औरतें किनारे में थीं। और उसके बाद मैं खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद मैंने सवाल किया कि मेरा एक सवाल है आपसे। प्रशांत किशोर जी ने मुझे हैरत से देखा कि माइनॉरिटी की एक औरत जो है इतनी भीड़ में खड़ी होकर के कह रही कि मुझे सवाल करना है। उन्होंने माइक भिजवाया। मैंने सवाल ये किया कि आप मुस्लिम लीडरशिप के गैप को खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इस गैप को भरने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज यहाँ इतनी भीड़ जमा है। मुझे ये बताया जाए कि मुस्लिम महिला लीडरशिप का जो गैप है बल्कि शून्य है, आप इस शून्य को कैसे भरेंगे? आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, मंच से किसी मुस्लिम महिला को अपनी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया गया? वो जन स्वराज के बारे में क्या सोचती है, बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचती है, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? क्या हम ये समझें कि जन स्वराज में मुस्लिम महिला लीडरशिप के लिए कोई जगह नहीं है? देखिए, अब आपको हम ये देखिए कि प्रशांत किशोर जी किस कदर गंभीर और किस तरह से दूरदर्शी और तेज़ निगाह जिसको कहते हैं इंसान है। अगर ये सवाल बहुत तल्ख था, अगर प्रशांत किशोर जी की जगह पर कोई दूसरा नेता होता, किसी भी पार्टी का कोई नेता होता, तो वो भड़क जाता। इस तरह से जो है मैंने सवाल किया, उन्होंने मेरे सवाल को बहुत सहजता के साथ लिया और जवाब भी दिया मेरे सवाल का। और पूरी भीड़ हॉल की खड़ी हो गई कि बात इनकी सही है, कोई मुस्लिम महिला को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया। प्रशांत सर निकल गए। मुनाजिर हसन साहब जो पूर्व MP जो थे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि तुमको कल प्रशांत से मिलना है। अब आप देखिए कि सिर्फ मैंने एक सवाल किया, बहुत तल्ख सवाल किया प्रशांत जी से, लेकिन प्रशांत जी के से व्यक्तित्व को आप समझिए कि किस तरह से वो गंभीर आदमी हैं, किस तरह से जो है वो चीज़ों को देखते हैं और परखते हैं। और मैं दूसरे दिन मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद फिर उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनसे मिलने के बाद बहुत
प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर उनकी शख्सियत का। और इसी दफ्तर में 15 को मुलाकात हुई, 16 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया और फिर 1-2 और मुलाकातें हुई प्रशांत सर से, और उन्होंने मुझे 28 जुलाई को संविधान कमेटी का मेंबर बना दिया और उसके ठीक 1 हफ्ता के बाद उन्होंने मुझे प्रवक्ता बना दिया। तो आपको मैं ये बताऊं कि ये बहुत बड़ी बात है। इससे आपको जनसुराज के बारे में आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह मैं तो बिल्कुल अननोन आदमी थी, बिल्कुल मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे छान करके निकाला और आज यहाँ मैं बैठ करके आपसे सवाल जवाब दे रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी आम लोगों के दरमियान से, जो काबिल आदमी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनके अंदर जो है कुछ क्षमता उनको दिखती है, वो ज़रूर उसको ला करके लाते हैं और आगे बढ़ाने का और एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि किस तरह के लोग आएंगे और क्या आधार होगा राजनीति का, तो ये जो है बिल्कुल जनता जो है 3 साल जो प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की है, जनता के दरमियान गए हैं, तो जनता की प्रॉब्लम्स को समझा है कि क्या प्रॉब्लम है बिहार में, किस तरह पलायन का दंश बिहार झेल रहा है, शिक्षा में किस तरह से कमी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है प्रॉब्लम है, सही से इलाज नहीं मिल रहा, बहुत महंगे इलाज हैं, अगर इलाज कराने जाइए तो सरकारी अस्पताल में जाइए तो कोई आपकी देख रेख नहीं होती है, तो किसानों की प्रॉब्लम है, महिलाओं की प्रॉब्लम है। तो वो तमाम प्रॉब्लम्स को ये समझ रहे हैं और समझने के बाद ये बहुत बड़ा यानी कि कदम उन्होंने उठाया है कि बिहार की जनता को समझा करके, बिहार के हम जैसे लोगों को सामने ला के ट्रेंड करके हमें एक ऐसी पार्टी की नींव 2 तारीख को डाल रहे हैं जो बिहार के चेहरे को और बिहार के भविष्य को बदलेगा। जैसा कि आपने सुना, तो जो लोग भी मुस्लिम लोग जो जुड़ रहे हैं, उनका मेन पॉइंट जो है उस चीज़ को आप गौर कीजिए कि मुस्लिम लीडरशिप, ये शब्द जो है शायद जो भी मुस्लिम लोग हैं उनको अपने प्रशांत किशोर की तरफ जो है आकर्षित कर रहा है, जो कि आज तक कोई पार्टी लोग नहीं किया। तो मुस्लिम लीडरशिप जो है, जिसके वजह से जो भी मुस्लिम लोग हैं उनका ये कहना है कि आज तक उन लोगों को कोई जगह नहीं मिला। शायद यही नब्ज जो है प्रशांत किशोर जी पकड़े हुए हैं, जिसको लेकर जो है सभी मुस्लिम भाई प्रशांत किशोर जी की तरफ आकर्षित हैं और होते जा रहे हैं। इस तरह के तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।